अभय चरणारविंद भक्तिराम दस्ताम स्वप्रकार की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी स्वप्रकार की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। ललित मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली डिवोटी हरे कृष्ण। ग्लोरीज टू द असेंबली डिवोटी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु गौरांग ऑल ग्लोरीज टू द प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। राष्ट्रप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आप सब यहाँ भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहला अध्याय समाप्त हुआ है, द्वितीय अध्याय स्टार्ट होने वाला है। तो पहला अध्याय में जो है, मेरा प्रश्न है आप लोग से, पहला अध्याय आप जो सुने तो उसमें सार रूप में कौन कह सकता है? क्या सुने आप लोग? भगवान वहाँ क्या बता रहे हैं भगवद गीता की पहला अध्याय, उसका सार कौन बता सकता है? हाथ उठाइए। बताइए जोर से। थोड़ा सा बता। हाँ, जो भी है, जितना माइक है ना, उधर प्रभु जी, पहले अध्याय में हम लोगों ने अर्जुन का विषाद इस बारे में सुना कि उनको धृतराष्ट्र जो सवाल पूछ रहे हैं संजय से, तो संजय ने जो उनको उत्तर दिए हैं तो उसके बारे में सब बताया गया है। अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनको मोह हो जाता है, अपने परिवार को देख करके, अपने सब रिश्तेदारों को देख करके उनको मोह हो जाता है और युद्ध न करने का वो पूरा निश्चय करते हैं। तो भगवान उनको समझाते हैं कि युद्ध न करने का वो कारण भी बताते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं भगवान की तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो इसके बारे में वो पूरा विस्तार से वो बताते हैं, उसका कारण जो है अर्जुन भगवान उनको बताते हैं कि हमारा जो है शरीर है, हम आत्मा है, जो शरीर ये नाते रिश्तेदार कभी भी बन चुके हैं। अर्जुन ने बताया उसमें, ठीक है। और ठीक है, जितना बदले ठीक है। और कौन बताएगा? कुरुक्षेत्र के ऊपर कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने खड़ी हो गई।
अर्जुन ने अपना का शंख बजाने के बाद युद्ध का वातावरण तो तैयार हो गया, लेकिन कृष्ण को कहा कि दोनों सैन्य के बीच में मेरा रथ लेके चलो। तो कृष्ण ने भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उनका जब रथ लाके खड़ा कर दिया, और अर्जुन ने जब देखा कि मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भ्राता, मेरे पौत्र सब मेरे साथ युद्ध करने के लिए यानी मरने के लिए तैयार हो गए, तो उसे एकदम खिन्नता हो गई कि इनको मार के अगर मैं राज्य करूं तो मुझे लाभ क्या है। तो उसके सब शरीर गलित गत्र हो गए, और एक कृष्ण को कहने लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे कांटे धनुष्य भी मेरे हाथ से सटक जा रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण ने कहा कि यार क्यों नहीं करना है, तो मैं इनको मार के एक अगर राज्य में मेरे मिलेगा तो मुझे क्या लाभ क्या है, तो मैं किसके लिए युद्ध करूं, किसको दिखाने के लिए करूं। तो उसको बहुत खेद हो गया और युद्ध के लिए एकदम गलित गात्र हो गया। और जब अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की कि तू पांडित्य के जैसा बोल रहा था और अब तू कह रहा कि युद्ध नहीं करेगा, तो इसका यूज क्या मतलब है कि ये जो है ये सेना, ये तो युद्ध के लिए तैयार ही हो गई है, और ये तुझे तू युद्ध करेगा या न करेगा, ये तो मरने वाला है, ये तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए तुझे बहुत समझाया और कहा कि ये जो तेरे सामने खड़े ये तेरे प्रतिस्पर्धी है, तेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है, और इससे इनके साथ तुझे युद्ध करने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। और कोई शॉर्ट में बताइए जो आपको जो समझ में आया। पहले अध्याय में पहले 47 श्लोक है, उसमें से अर्जुन द्वारा 21 है दिया गया है, और संजय के द्वारा 24 या 5 है श्लोक दिया गया है, और उसमें से एक दूसरा द्वारा बताया गया है कैसे मतलब अर्जुन विचलित होकर अपना शस्त्र त्याग कर देते और अपनी सगे संबंधियों को देखते युद्ध में अर्जुन त्याग कर देते, उसका विवरण है। और कोई माताएं ये बता ये बताए बच्चा आगे दीजिए। अध्याय में हमें बताया गया था जब युवराज जी पूछते हैं कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, तो संजय बताते हैं अर्जुन जब बोले कृष्णा जी को मेरा रथ कौरव सेना के बीच में लेकर जाइए, मुझे देखना है, तो वो जानबूझकर पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेकर गए थे। तो अर्जुन ने उनको देखकर वो विचलित हो गए और उन्होंने कुछ चार कारण बताए कि मुझे युद्ध नहीं करना है। हरि बोल। अच्छा, तो पहला अध्याय जो है ये अर्जुन विषाद योग, अर्जुन मोह में आ जाते हैं, विषाद करने लगते हैं। तो आप लोग बहुत सुंदर पता है। तो अर्जुन ने और प्रभुपाद जी इस अध्याय को नाम देते पहला अध्याय का कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण के। अर्जुन ने सैन्य निरीक्षण के बीचों में जाकर दोनों सेना को देखे, और देखने के बाद दोनों सेना में किसको देखे, अपने सगे संबंधियों को ही देखे। उसके बाद मोह उत्पन्न हुआ उनके मन में अपने सगे संबंधियों के प्रति, और उस मोह के कारण उन्होंने कई प्रकार के तर्क दिए, और उनमें से कुछ तर्क ऐसे भी था कि हमारा कुल परंपरा जो नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म प्रणश्यन्ति, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृतस्न अधर्म विभव कृष्ण कहा। इस प्रकार वो कहकर आगे बताए कि यहाँ अगर कुल के बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो पिंड तक क्रिया नष्ट हो जाएगा, और बड़े बुजुर्ग
नहीं रहने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित होने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे। इससे कई प्रकार की तर्क भी हैं। तो जिसके कारण उन्होंने कहा मैं ये युद्ध करके क्या लाभ होगा, अगर मैं इनको मार के राज्य की सुख को भी प्राप्त कर लूं तो क्या फायदा। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय में अनेक तर्क से वो अपना विषाद प्रकट करते हैं। इसलिए अर्जुन विषाद योग नाम से ये जो अध्याय है बताया जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग पहले अध्याय के बारे में सुने। और मैं बहुत दिन पहले लास्ट टाइम जब आया था, मैं पहले अध्याय का क्या बताया था, किसको याद है? लास्ट टाइम में जब आया था पहले अध्याय की क्या बताया था, याद नहीं? पहला अध्याय पढ़ने की महिमा बताया था, प्रथम अध्याय की महात्म्य बताया था। याद है किसको? याद नहीं? कलयुग का दिमाग है ना, इसलिए सब अलग अलग अध्याय की अलग अलग महिमा है। तो दूसरे अध्याय के भी महिमा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार आज हम भगवद गीता की दूसरे अध्याय कुछ श्लोक के ऊपर जहाँ तक टाइम लेके जाएगा वहाँ तक जाएंगे। तो ये दूसरे अध्याय का नाम है गीता सार। और इस अध्याय के पहले श्लोक में कौन कह रहे हैं? संजय उवाच। पहले अध्याय में कौन कहते हैं? पहले अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच, अभी संजय कह रहे हैं। तो संजय कहते जा रहे हैं अनेक, तो और अभी दूसरा अध्याय आया तो वो बता रहे हैं। तो आप लोग के पास किताब है? तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विसिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णकुलक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। तो प्रपात तात्पर्य इस प्रकार देते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्यक्त शोकयुक्त अश्रु पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। तात्पर्य इस प्रकार है, भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग यहाँ कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य को वस्त्र के लिए करुणा मूर्खता होगा। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात तो स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और
बाहरी पहनाव के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुषों के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण अध्ययन द्वारा आत्मा साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म के और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं हितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार दूसरे अध्याय में अर्जुन तर्क दिए, उसके बाद संजय यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। संजय ने पहले श्लोक में कहते हैं कि करुणा से व्यक्त शोकयुक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले अर्जुन ने देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। तो इस प्रकार पहले अध्याय में अर्जुन ने जब अनेक तर्क द्वारा और अपने आप को बहुत ही कमजोर समझकर और किस प्रकार ऐसे युद्ध में उसके युद्ध करना उसके लिए असंभव है, ये सोचकर वो सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर शोक से आतुर होकर पूरे आंखों में अश्रु धारण करके अपने गांडी धनुष रख दिए, युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार बोले। तो अभी संजय जो है ये द्वितीय श्लोक के पहले श्लोक में कहते हैं द्वितीय अध्याय के कि अर्जुन इस प्रकार अश्रुपूर्ण शोकाकुल होकर खड़े हैं। तो उसे देखकर अभी आगे दूसरे नंबर श्लोक में भगवान कहना शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में सुंदर ही तात्पर्य दिए कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अगर भौतिक चीजों के प्रति अगर आसक्त होकर अगर इस प्रकार मोह और भौतिक चीजों में आसक्ति रखेगा तो उसके लिए कैसे ना प्रभुपाद कहते हैं जैसे कोई
बाहरी पानी में डूबता हुआ व्यक्ति के कपड़े को पकड़कर बचाने के लिए प्रयास करे वो संभव नहीं है। तो वैसे ही बाह्य कपड़े को कोई अगर पानी में डूब रहा है, अगर आप बाहरी कपड़े को आप उसके निकाल के ले आएंगे पानी से और कहेंगे मैं बचा लिया, तो क्या होगा? मूर्खता होगा। इसी प्रकार भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई शारीरिक धरातल पर रहकर शारीरिक के सुख दुख को ही सब कुछ मानकर चलेगा तो वो मूर्खता होगा। तो आगे श्लोकों में प्रभुपाद भगवान कहते हैं, तो द्वितीय श्लोक शुरू होता है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कस्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यादृष्टं सर्गे किं अनार्यादृष्टयं सर्गे मकीर्तिकरमर्जुनम्। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्त होती है। तो यहाँ जब अर्जुन इस प्रकार विषाद करके जब भगवान के सामने खड़े हुए, तो पहले अध्याय में आप देखें कि भगवान एक भी श्लोक नहीं बोले हैं। पहले अध्याय में भगवान के द्वारा कोई भी श्लोक नहीं बोले, क्योंकि भगवान तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन प्रवचन दे रहे। तो अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो सुनने वाला कोई होना चाहिए ना, इसलिए भगवान चुपचाप सुन रहे थे कि क्या अर्जुन क्या बता रहे हैं। तो कोई अगर प्रश्न करता है तो इससे पता चलता है, भगवान से ये शिक्षा मिलता है कि हमको धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। या कोई कुछ बोलता है इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे, हाँ, हम भी बीच बीच में बोलते रहेंगे या अनसुना रहेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान ने भी अर्जुन क्या बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो जब अर्जुन ने पूरी तरह से अपने आप को निस्सहाय समझकर जब तो पूरी तरह से भगवान के सामने रोते रोते खड़े हो गए, गांडी धनुष रख दिए, तो भगवान कहने लगे कि कुतस्त्वं कस्मलम् इदम्, कि ये कहाँ से तुम्हारे हृदय में ये कलमश आया। विषमे समुपस्थितम्, ये अनार्य अदृष्टम सर्गे अकीर्तिकर्म अर्जुन। ये एक बुद्धिमान पुरुष को ये शोभा नहीं देता है। अर्जुन बुद्धिमान है, क्षत्रिय है, लेकिन वो अनार्य, आर्य मतलब तो बुद्धिमान है। अनार्य का अर्थम तो बुद्धि नहीं है जिसमें। तो ऐसे बुद्धि विहीन व्यक्ति ही ऐसे शारीरिक क्रियाकलापों को लेकर वो तर्क कर सकते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पे टीका करते हुए कहते हैं कि आत्मा विवेकेन शोक मोह तमो नुदन द्वितीय कृष्णचंद्र अत्र प्रोचे मुक्तस्य लक्षणम। तो कहते हैं कि इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र आत्मा तथा अनात्मा विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण को कहा है। तो इस द्वितीय अध्याय में भगवान आत्मा, और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे पहले श्लोक के तात्पर्य में कि यहाँ भगवान इस अध्याय में आत्मा और शरीर की भेद को बताएंगे।
क्योंकि भगवान अर्जुन के तर्क को समझ लिए। अर्जुन जो तर्क दिए थे वो किसके ऊपर आधारित था? शारीरिक धरातल पर था। वो अपने सामने सगे संबंधियों को देखकर वो सोच रहे थे ये अगर मर जाएंगे, इनके मरने के बाद में जो राज्य सुख मिलेगा उसका क्या लाभ है। क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे अगर मर गए तो सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहेगा। तो अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हमें इस आत्मा और शरीर के भेद को बताया। ऐसे नहीं कि अर्जुन नहीं जानते थे। उसी समय जो है अर्जुन को भगवान ने ऐसे स्थिति में रखे कि जिस प्रकार वो एक निर्बोध है, उनको कोई बुद्धि नहीं है। क्योंकि उनके माध्यम से ही अर्जुन प्रश्न पूछेंगे तो हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए भगवान उपदेश दे पाएंगे। इसलिए अर्जुन तो वो महान भक्त है भगवान के, वो सब जानते थे, लेकिन उसी समय के लिए भगवान ने उनको मोह में डाले। तभी जाकर ये भगवत गीता की जो ज्ञान है हम तक आया। तो अर्जुन जो अपने सगे संबंधियों को देखकर सामने कि मेरे मामा है, चाचा है, फूफा है या पुत्र है, पौत्र है, इनको मारकर क्या लाभ होगा। तो भगवान ने बताए कि ये मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार की शरीर के नष्ट होने से दुख प्रकट करता है। तो इसलिए भगवान ने इस द्वितीय अध्याय में शरीर और आत्मा की भेद के बारे में बताते हैं। तो भगवान ने इस द्वितीय अध्याय के द्वितीय नंबर श्लोक से भगवान अपना ज्ञान देना अर्जुन को प्रारंभ किया। तो इस द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया, और यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जानता है शरीर और आत्मा के भेद को, उसके मन में सुख और दुख का कोई भी पीड़ा नहीं होता। ना सुख में वो सुखी होता है, ना दुख में वो दुखी होता है। तो इस प्रकार भगवान कहे कि इससे ना तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी, केवल अपयश की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं उच्च लोक को नहीं जा पाओगे आप, और यहाँ तुमको युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। लेकिन तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध भूमि को छोड़ के चला जाओगे तो क्या बोलेंगे? डरपोक बोलेंगे। हाँ, जैसे बच्चे लोग कभी कभी खेलते हैं, हाँ, दोस्तों के साथ, कभी कभी वो खेल छोड़ के नहीं आते थे। जैसे कृष्णा जब खेलते थे बचपन में अपने मित्रों के साथ, तो माँ बुलाती थी तो नहीं आते थे। क्यों? मित्र लोग कहते हैं कृष्णा अगर तुम चले जाओगे कल तुमको फिर खेल में खेलने नहीं देंगे। उनको ये डर था कल नहीं खेलने देंगे। वैसे ही जो क्षत्रिय होते हैं, अगर वो युद्ध बिना किए वो चले जाएंगे तो पीछे उनको बोलेंगे ये तो डरपोक है, कायर है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर युद्ध करते हुए मर जाओगे तो उच्च लोक के प्राप्त करोगे, लेकिन क्षत्रिय होकर अगर पीठ दिखा के जाओगे युद्ध भूमि से, तुमको उच्च लोक भी प्राप्त नहीं होगा। और लोग क्या करेंगे? कहेंगे ये नपुंसक है। तो आगे भगवान यही बात को कहते हैं। आगे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्लेब्यमां संगमं पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षिद्र हृदय दैवल्यम तत्वा तृष्ट परम तपः। तो भगवान कहे कि हे पुथा पुत्र, इस हीन नपुंसक के प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र द्रव्य को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान कहे
ये नपुंसक जैसा कैसे बात करते हो तुम? हाँ, ये तुमको शोभा नहीं देता है, तुम तो योद्धा हो, क्षत्रिय हो, लेकिन ये जो तुम्हारा मनोविचार है, मनोधारा है, युद्ध ना करने का, अपने सगे संबंधियों को देखकर अपने सामने युद्ध भूमि से पलायन करना, यह तो एक कायर का काम है। तुम ऐसे कृपण नपुंसकता को कैसे प्राप्त हुए? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। इसलिए क्या करो, तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि अर्जुन गांडीव रख के बैठ गए थे, रोते हुए अपना गांडीव रख दिया भगवान के पास और युद्ध नहीं करूंगा, ये तर्क देखते हुए उन्होंने रख दिया था। तो भगवान उनको मनोबल बढ़ाते हुए उनको कह रहे हैं, हाँ, कभी कभी भक्त लोग आते हैं दुखी होकर, हाँ, आप लोग के भी मन में कभी घर में टेंशन हो गया, झगड़ा हो गया, घर परिवार में आ जाते होंगे, कोई प्रभु जी मिल गए तो प्रभु जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, क्या करूं मैं, हाँ, पूरा मन में कितना टेंशन होता है। फिर आपका जितना दुख है सब प्रकट करते हो किसी भक्तों के पास, फिर वो फिर समझाते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा, फिर वो तर्क देकर आपको समझाते, तो आपके मनोबल बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो लीडर होते हैं उनका कर्तव्य है कि जो व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है उसको फिर उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कभी हमारा भक्ति में भी हम गिर जाते हैं, हमारा माला वगैरह जप नहीं होता है, तो अगर अभक्तों के साथ मिलेंगे तो क्या करेगा वो, हमको और नीचे लेके जाएगा नरक में। कोई भक्त के साथ मिल जाएगा, हाँ, क्यों माला नहीं कर रहे हो, करना चाहिए, और आपको प्रोत्साहन देगा। तो एक आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक आध्यात्मिक गाइड की जरूरत है। तो अगर हम भौतिक व्यक्ति से मिलेंगे तो वह हमको तो और नीचे लेके जाएंगे। तो भगवान एक अच्छा नेता है, तो भगवान एक अच्छे गुरु है, एक अच्छा पिता है, अच्छा माता है। भगवान किसी भी क्षेत्र में वो किसी भी प्रकार का एक्टर बन जाए, माता के रोल करेंगे तो सटीक माता का रोल बराबर माता बनते हैं, पिता भी बनेंगे तो सटीक पिता बनते हैं, भाई बनेंगे तो भाई बराबर धोखेबाज नहीं, और सखा भी बनेंगे उसको धोखा, जो भाई का रोल, सखा का रोल, जो भी रोल में उनको डाल दो वो फिट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान अभी अर्जुन के सामने कुछ समय पहले सखा के रूप में थे। सखा नहीं, उनके रथ हाँकने वाला सारथी बने, पार्थ सारथी इसलिए कहा गया क्योंकि पार्थ का सारथी बने। तो अर्जुन ने वो पहले तो सोचे ये हमारा सखा ही है, पार्थ सारथी है, हमारा सारथी है, तो उनको पहले ज्ञान दे रहे थे। फिर जब ज्ञान देते देते थक गए, कुछ उनको उपाय सुनना हो गया, तभी वो भगवान के शरण में आए और अपना दुख व्यक्त किया। हाँ, जब दुख आता है ना, सामने वाला नहीं देखता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब अपना दुख सबको बांटता है। हाँ, तो बांटने से कम होता है। हाँ, दुख बांटते लेकिन सुख नहीं बांटते हम दूसरे से। हाँ, तो बढ़ जाएगा तो फिर कम पड़ जाएगा, इसलिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ अर्जुन ने अपना दुख भगवान के सामने प्रकट किए। तो अर्जुन के दुख और भगवान को शासन करते हुए कहे ऐसे नपुंसकता आपको कैसे प्राप्त हो, उसको त्यागो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या करो, युद्ध करो, युद्ध के लिए गांडीव लेकर खड़े हो जाओ। तो ये जब भगवान कहे तो अर्जुन चौथे श्लोक में कहते हैं, कथम भीष्म महासंख्ये द्रोण च मधुसूदनम ऋषिभिः प्रतियोत्स्यामि पूजया वरिशूदनम। तो यहाँ फिर से अर्जुन तर्क देते हैं। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान आप मुझे युद्ध करने को कह रहे हो, और किसके साथ? तो कहते हैं पूजा वरिशूदना, जो पूजनीय व्यक्ति है
जो व्यक्ति में पूजा के योग्य है, ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, कृपाचार्य गुरु है, भीष्म पितामह, ऐसे बड़े बड़े मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिदिन मैं उठ के चरण वंदना करता हूँ। अभी युद्ध करके उनको कैसे मारूं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन यहाँ भगवान को मधुसूदन करके वे पहले भी श्लोक में आया और यहाँ भी आया। मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? तो पहले श्लोक में जब मधु शब्द का उच्चारण किए तो अर्जुन वहां कहते हैं कि जिस प्रकार आप मधु नामक दैत्य को मारे थे वैसे ही मेरा अज्ञान रूपी अंधर राक्षस को मारिए। तो यहाँ जब भगवान अर्जुन मधुसूदन का नाम लेते हैं और क्या कहते हैं, भीष्म महासंख्ये द्रोणच मधुसूदनम, कहते हैं कि आप जिस प्रकार मुझे भीष्म द्रोण आदि आचार्यों के साथ जो पूजनीय है उनके मारने के कह रहे हो, हाँ, आप कभी आपके गुरु सांदीपनि मुनि या और आपके पूजनीय व्यक्ति को कभी ऐसे मार सकते हो? आप तो मधु नामक राक्षस को मारे, लेकिन कभी तो आप अपने पूजनीय व्यक्ति को मारे नहीं। फिर अभी आप मुझे कैसे मेरे पूजनीय व्यक्ति को मारने के लिए कह रहे हो? ये कहकर अर्जुन ने तर्क दिए और उसके बाद फिर से कहते हैं, ये तर्क देने के बाद फिर 5 श्लोक में कहते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेया भक्तो भक्षमपि ह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु न हैव भुंजीय भोगान् रुधिरं प्रसिद्धात्। तो अर्जुन फिर 5वां श्लोक में कहते हैं, ऐसे महापुरुषों का जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्तों से सने होंगे। तो अर्जुन फिर से तर्क दे रहे, कहते हैं कि मैं अगर अपने गुरुजन को ही मारूंगा, हाँ, जो मेरे पूजनीय है, मेरे वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, ऐसे गुरुजन को मार के इस संसार की भोगों को भोगना कौन सा बुद्धिमानता है? क्योंकि उनको मारने के बाद जो राज्य मिलेगा वो उनकी रक्तों से सने होंगे। तो इस प्रकार अर्जुन ने इसी अध्याय में भी तर्क दिए। फिर आगे कहने लगे, न चद्देदं कतरन्नो गरियो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयु जानेव तत्त्वा न जिजीविषां ते अविशिष्टां प्रमुखे धृतराष्ट्रम्। तो आगे कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? उनके ही भाई है। जो भी धृतराष्ट्र के पक्ष में है वो सभी उनके सगे संबंधी अर्जुन के, और इस तरफ भी अर्जुन के तरफ भी जो युद्ध करने के लिए खड़े हैं वो भी सगे संबंधी। तो एक दूसरे से लड़कर क्या प्राप्त होगा? अगर अर्जुन कहते हैं कि मैं अगर उनसे युद्ध करके मैं युद्ध जीत जाऊं
या वो मुझसे युद्ध करके वो जीत जाए। तो आखिर में तो किसी ना किसी व्यक्ति युद्ध में मरेंगे, तो अंतिम में जो बचेगा वो कैसे सुख प्राप्त कर पाएगा? बिना परिवार में वो कैसे सुखी रह सकता है? तो इस प्रकार और तर्क दे रहे हैं वो। इस प्रकार तर्क देते हुए वो उनका सब कुछ अंधकार हो गया उनके सामने। अभी क्या करूं, क्या ना करूं, वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको चारों ओर अंधकार दिखा। अभी क्या करना चाहिए मुझे, युद्ध करूं ना करूं, इस प्रकार की स्थिति में वो द्वंद्व में फंस गए। कि भगवान कहते हैं युद्ध करो, लेकिन युद्ध करोगे तो सब मर जाएंगे सगे संबंधी, और उनसे मरने के बाद जो सुख प्राप्त होगा वो किस काम का? तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से दुविधा में फंस गए। और दुविधा में फंसने के बाद कहते हैं कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पुच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्याम निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं साधिमां तं प्रपन्नम्। तो अभी अर्जुन दुविधा में पड़कर क्या किए? वो शरण गए भगवान के। तो हम भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारे दुविधा होते हैं। तो उस दुविधाओं को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान के पास, उजाला में, प्रकाश में। हाँ, जहाँ प्रकाश है वहां जाना पड़ेगा। असतोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो असत व्यक्ति को सत्य की ओर जाना है, और जो अंधकार में है उसे ज्योति की ओर जाना है। तो हम सब कहाँ हैं अभी? असत में है। तो हम सत्य की ओर जाना चाहिए। ये भौतिक संसार ही असत है। तो हम यहाँ असत स्थान पर सत्य चीज को कैसे प्राप्त करेंगे? जिसके पास वो सत्यता है, जो व्यक्ति सत्य है। तो कहते हैं आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयो जगत् सत्यं सत्यं पुनर्सत्यं हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम। कहते हैं कि संसार में ब्रह्म लोक से लेकर नीचे भी जितने लोक हैं सब क्या है? सर्वम मायामय जगत, सभी अंधकार से भरा हुआ है। सब असत जगत है। केवल सत्य इस संसार में कुछ है, केवल हरेर नाम एव केवलम। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान ही सत्य है, और भगवान ही ये ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु कौन है? भगवान ही गुरु है। भगवान ही गुरु के रूप में। कहते हैं कृष्ण यदि किसके ऊपर कृपा करते हैं, कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण यदि करे कृपा कौन भाग्यवाने, कृष्ण गुरु शास्त्र रूपे दिय दर्शन। कि किस व्यक्ति के अगर कृष्ण कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? उसको तीन रूप में दर्शन देते हैं, गुरु और स्वयं भगवान और शास्त्र के रूप में भगवान आकर दर्शन देते। इसी प्रकार कलयुग में भगवान कैसे हैं?
नाम रूप में। कलिकाले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम होते कलिकाले जगत निस्तार। नाम बिना कलिकाले नाही आउ धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा तो भगवान उसको हमारे हृदय में है, वो हमें पथ प्रदर्शन कराएंगे, हमको पथ दिखाएंगे। इसलिए भगवान एक तरफ से हमारे चैत्य गुरु है। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान जो है, जब अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोष, कृपण दुर्बलता के कारण, ये कृपण दोष के कारण तने पहतो स्वभाव पुच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। ये भगवान, मेरा वास्तविक धर्म क्या है इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या धर्म है क्या अधर्म है मुझे बताइए। और कहते हैं यच्छेयश्याम निशितम रोहितन में, कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है उससे आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए वो बताइए। जब हम क्या करना है, भक्ति करना है या छोड़ देना है, ये द्वंद में कभी कभी फंस जाते हैं ना, तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, हाँ बड़ा भक्त बन गया, हाँ बड़ा तिलक लगाते, ये हो गया वो हो गया बोलते रहते हैं। तो हम सोचते हैं अभी क्या करूं। हाँ तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, केला बेचा श्रीधर, वो गरीब थे। हाँ उनके पास कुछ नहीं था, एक घर था, उस घर में डेली सूर्य चंद्र आते जाते रहते थे। हाँ इसका मतलब छत नहीं था घर में, इसलिए सूर्य चंद्र आते जाते रहते थे। हाँ और एक लोटा था, उसमें हजारों छिद्र था, उसमें टॉयलेट जाते थे, उसमें ही पानी पीते थे। हाँ और एक धोती पहने थे, उसमें इतना होल छिद्र था कि गार्ड लगा लगा के पहनते थे। लेकिन रोज गंगा माता की पूजा करते थे और केला का पत्थर दोना वगैरह बेच के जो भी कमाई होता था उसमें आधा गंगा माता की सेवा में और आधा अपने जीवन के यूज करते थे। और रोज हरे कृष्ण जप करते थे। तो घर पे आके जप करते थे तो उनके आजू बाजू लोग ताना मारते थे, अरे हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो, हाँ काली माता का नाम लो, जय माता दी बोलो, हाँ हरे कृष्ण छोड़ो, हाँ हरे कृष्ण बोल के, हाँ गरीब बन गए हो, खाना पीना नहीं मिलता है, देखो हम काली माता का पूजा करके इतने अमीर है, तो ताना मारते थे। लेकिन वो कभी नहीं छोड़ते थे हरे कृष्ण बोले। तो ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी होता है, कभी बड़ा भक्त बन गया लेकिन देखो तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, पता है कि नहीं। हाँ यही परीक्षा है हमारे लिए। केला बेचा श्रीधर भी कभी डगमगाए नहीं, लोग कितना भी बोले, हाँ तो वो बोलते थे ये देखो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, खाना पीना नहीं मिलता है, भूखा रहता है, इसलिए भूख लगने पर पेट दुखने पर जोर जोर से चिल्लाते रहता है हरे कृष्ण, हाँ इससे पेट थोड़ी भरेगा। हाँ? फिर भी वो उनके बात को ध्यान नहीं देता, अपना भक्ति में वो मग्न थे। तो उनकी निष्ठा, भक्ति निष्ठा के कारण एक दिन ऐसा आया, चैतन्य महाप्रभु उनके घर में स्वयं आए और कहे कि श्रीधर तुम कितना बड़ा धनी हो, हाँ तुम बहुत धनी हो। तो महाप्रभु मैं तो गरीब हूँ, देखो मेरा घर में रोज सूर्य चंद्र आते जाते रहते हैं, हाँ आए वो संकीर्तन करते हुए और टूटा फूटा लोटा था उसमें उठा के वो पानी पीने लगे। तो श्रीधर बोलते महाप्रभु क्या कर रहे हो, ये अशुद्ध है ये लोटा। तो महाप्रभु कहे ये अमृत है, हाँ तुम धनी हो और तुम कितना धन छुपा के रखे हो मैं जानता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु उनके साथ व्यंग करने लगे और महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हुए कहे कि हे श्रीधर मांगो क्या चाहिए तुमको, क्या संपत्ति चाहिए, तुम चाहो तो लक्ष्मी को भी तुम्हारा दासी बना दूं। तो ऐसे महाप्रभु बोलने लगे। तो केला बेचा श्रीधर कहते हैं कि महाप्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं केवल प्रति जन्म में आपका दास बनकर
रहना चाहता हूँ, हमेशा आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। इसमें कृष्णदास कविराज कहते हैं, केला बेचा श्रीधरी देखी भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे यार देखिया महिमा। ये केला बेचा श्रीधर की भक्ति की महिमा, जिसके भक्ति के कारण भगवान भी उनके पास आ गए, जो भगवान को भी जीत लिया भक्ति से। हाँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्त बनने से गरीब हो जाएंगे। नहीं, वो बाह्य दृष्टि से भले ही आपको लगे, लेकिन उनकी जो कृष्ण भक्ति में जो धन है, कृष्ण जो हरि नाम का धन जिसके पास है, उससे बड़ा धन इस संसार में किसके पास नहीं। तो हम किसी भी परिस्थिति में न रहे तो हमारा सबसे बड़ा धन है भगवान, भगवान का नाम। इसलिए यहाँ जब अर्जुन इस प्रकार विषाद में चले गए और उद्बंध में पड़ गए और उपाय शून्य हो गए, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवान के पास गए। भगवान को अपने आप को क्या कहे, शिष्यस्त अहम स्वाधिमांतम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपकी शरण में आया और आप क्या करो, मुझे आपके शरण में रखो, मैं आपकी अभी शिष्य बन गया। आप बताइए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसके बाद फिर भगवान क्या किए, कान पकड़े अर्जुन का। हाँ? कब व्यक्ति का कान कौन पकड़ सकता है, पिता माता या गुरुजन। तो भगवान अभी तक कौन से भूमिका निभा रहे थे, मित्रता की भूमिका में निभा रहे थे। क्यों, एक दूसरे मित्र थे तो मित्रता का बात चल रहा था। लेकिन जब अर्जुन ने शिष्य बोलकर अपने आप को समर्पित कर दिए तो भगवान तुरंत एक्शन में गुरु बन गए और भी कान पकड़े। तो आगे अर्जुन कहे फिर से कि ना ही पश्यन्ति मम पानु धादु यत्सेम मुच्चिम शरणम मिदन्द्रियाणम अवाप्य भूमा वशपत्नस्मुद्धे राज्यम सुराणामपि साधिपत्यम। कहते हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपदा सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक से को दूर नहीं कर सकूंगा। तो मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में जो भी दुख है, आप जो मानसिक दुख है, हमारे मन का दुख, कितना भी धन हो जाए, कितना भी करोड़पति हो जाए, उसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता है। हम सोचते हैं धीरूभाई अंबानी के पास बहुत करोड़ रुपया है, वो सुखी होगा, लेकिन वो जानता है उसको कितना दुख है, वो कितना चिंतित है। तो अर्जुन वही बोल रहे कि संसार का सारा देव सुख होने पर भी कि ये जो शोक में मैं पड़ा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि मैं इस शोक से उबर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने भगवान के शरण में गए। और आगे 2 श्लोक में फिर से संजय कहे, एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन परम तपः न जस्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीर्बहुर्बः। तो इस प्रकार अर्जुन बोलने के बाद फिर ये संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। फिर से वो चुप हो गए।
युद्ध नहीं करूंगा। और रट्टा लगाए, जैसे हम बोलते ना, ओ जी आप कुछ भी बोल दो, मैं जब नहीं करूंगा। हाँ। मेरा ये दुख है, वो दुख है, आपको क्या पता, आप लोग तो मंदिर में रहते हो। हाँ, आपको घर संसार के बारे में क्या पता है। हाँ, आप कुछ भी कर लो, मैं जब नहीं करूंगा। जब करना मतलब क्या है? माया से युद्ध करना। जो कृष्ण का नाम लेता है वो माया से युद्ध करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम माया से युद्ध नहीं करेंगे। और इसे संजय आगे कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्तत्रेव भारत शनिरभय मध्ये विषिदं तम विदं वचः। कहे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए युद्ध कहने लगे। तो क्या शब्द कहने लगे वो अभी सस्पेंस में रखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो भक्त आएंगे आपको आगे बताएंगे भगवान क्या कहे। तो उससे पहले आप लोग के पास भगवान क्या कहे गीता है, पढ़ लीजिए। तो आगे की व्याख्या तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से प्रवचन होगा वहां से शुरू होगा 11 नंबर श्लोकों से। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे लिए हमारा सब जो दुख का निवारण क्या है? कृष्ण है। तो हमारे लिए कृष्ण किस रूप में है? नाम के रूप में। तो आपका शोक दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे फिर शोक में सुखी रहो। हाँ, शोक में तो सुखी नहीं रह सकते, सुखते रहोगे। हाँ। ओके। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? समझ में आ गया सब या नहीं आया? अंदर गया होगा, नहीं तो ऊपर से चला गया होगा। कहाँ से गया? ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। कि परिवार में कोई पति करता है तो पत्नी नहीं करती है, तो कहते आपको क्या मालूम है, मुझे घर में बहुत काम है। तो उसमें पति पत्नी का कुछ गड़बड़ी हो जाए। और कई बार पत्नी करती है तो पति नहीं करता है। और कई बार कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो पहला कर्म करना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न है, तो इनको हम किस तरह से समझाएं? तो ये भगवान की भक्ति करना सबके लिए सरल नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते। तो जिसका भाग्य है, हाँ भगवान कहे चतुर्विधम भजन्ते मां जना स्वीकृत न अर्जुन आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रवा। तो जो बुद्धिमान है वही व्यक्ति इस चीज को अपनाएगा जिसका स्वीकृति है। तो घर में भले पति पत्नी हो, हाँ आधा अंगिनी या आधा अंग हो, फिर भी सबका अपना अपना कर्म है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए कि घर वाले साथ दे। अगर नहीं देते तो उनको उनके रास्ता, ऐसा नहीं कि झगड़ा करते हुए करना है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनके कार्य में सहयोग करते हुए हमारा समय निकाल के चालाक बनना है, बुद्धिमान भी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार एक असत स्त्री जैसे विवाहित होने के बाद भी वो पति के साथ रहकर भी उसका मन पर पुरुष में लगा रहता है, फिर भी ऐसा वो दिखाता है कि मैं कितना मेरे पति के प्रति में समर्पित हूँ और पतिव्रता हूँ। तो ऐसे ही घर वालों के साथ ही ऐसे संबंध रखते हुए हमको मन को कृष्ण में लगाना है। सबके साथ समभाव रखते हुए सबको ले के चलना चाहिए और अपना भक्ति बुद्धिमत्ता से, सरलता से समय निकाल के अपना भजन अपना कर लेना है। और दूसरा क्या पूछे? कर्म ही पूजा है। हाँ, तो कर्म तो गधा भी करता है, हाँ, कर्म चोर भी करता है। तो कर्म क्या कर्म पूजा है? भगवत गीता में भगवान आगे बताएंगे। तो 3 प्रकार की कर्म भगवान बताएंगे। तो वास्तविक कर्म जो है भगवान की भक्ति है। तो
आत्मा की रक्षा करना ये सबसे बड़ा कर्म है। आपका आत्मा का रक्षा नहीं है, शरीर पालन में आपका कर्म कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा है। तो फिर वैसा हुआ कि डूबते हुए व्यक्ति का शर्ट पकड़ के उठा लिया और बचा लिया चिल्लाया, तो आप डूब रहे हो। आपका आत्मा मर रहा है, लेकिन आप शरीर सुख के लिए कर्म कर रहे हो। तो गधा भी खाने पीने का और संभोग करने के लिए, संसार करने के लिए वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। तो मनुष्य होने के नाते हमारा वास्तविक कर्म है सब करते हुए, शरीर मेंटेन करते हुए, घर परिवार मेंटेन करते हुए भजन करना चाहिए। भजन को कभी साइड में नहीं रखना चाहिए, ये मेन कर्म है। सवे पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अधोक्षज, सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति करना। तो आप अगर करेंगे उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, आप अगर भगवान की भक्ति करोगे। लेकिन आप अगर पाप कर्म करोगे कोई नहीं लेगा आपसे, वो आपको ही लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने हम लोग इतना दिन से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दूसरे की को देखते हैं। कोई नया डिवोटी है तो अभी तो कांदा लहसुन छोड़ा नहीं, या सोला माला नहीं करते, या कि भगवत गीता नहीं पढ़ते, लेकिन हम कहीं दूर से जुड़े तो हम नया भक्ति को, नया भक्त का ये भक्ति को लेकर भी हम तर्क वितर्क करते। तो इसमें हमको तर्क वितर्क करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो ये तो मूर्खता होगा। कोई स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो सीनियर केजी, जूनियर केजी, पहला क्लास, दूसरा, सेकंड, तो उनके एडमिशन के तरह उनका प्रगति होता है। तो कोई बोलेगा अरे वो तो केजी में पढ़ रहा है, उसको देख के हंसेगा, तो मूर्ख कौन है? जो बोलने वाला। हाँ, अरे वो नया है तो केजी में ही पढ़ेगा ना, तो आप सीनियर है तो आपको उसको प्रोत्साहन देना है। सीनियर को जूनियर को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो सीनियर है उसको और अपना भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसको दूसरे का निंदा चुगली ये सबसे दूर रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये वैष्णव अपराध है हाथी मत उपड़ाई छिंडाई व सुखी जाए पाता। कि वैष्णव अपराध है ये कि कोई भी भगवान का एक बार नाम जप करता है वो वैष्णव है, महाप्रभु का है। इसलिए हमको मधुमक्खी बनना है, ना कि मक्खी। मक्खी क्या करता है? उसको सुगंधित पुष्पों के बगीचा में भी छोड़ दोगे तो वो कहाँ बिछता है, कहाँ कूड़ा कचरा है, ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंच जाएगा। तो जो मधुमक्खी है उसको कचरे के ढेर में भी छोड़ोगे, वो घूम घूम के कहाँ फूल है, सुगंधित फूल है, कहाँ मधु है, उसको चूसने के लिए वो चला जाएगा। तो आप क्या बनना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मक्खी बनना चाहते हो या मधुमक्खी? तो मधुमक्खी बनोगे तो एक गंदे व्यक्ति के अंदर भी आपको उसकी सुंदरता का दर्शन होगा। अगर आप मक्खी बनोगे एक सुंदर भक्त के अंदर भी आपको दुर्गुण ही दिखाई देगा, और वही दुर्गुण फिर आप में आएगा। जो हम दूसरे में देखते हैं, जैसे आईने में हम देखते हैं, तो जो हमारे अंदर है वो हमें आईने में दिखता है। तो ऐसे ही जो हम सामने देखते हैं जिस भक्तों के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर, तो इसका अर्थ है कि वो चीज हमारे अंदर है, इसलिए हम दूसरे में देख रहे हैं। तो इसलिए इस चीजों से बचना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस ग्रेस सुंदर रूपदास प्रभु जी का हम सभी भक्त बहुत ही आभार है। उन्होंने इतना दूर से खारघर इस्कॉन मंदिर से यहाँ आके हमें श्री भगवान की कथा सुनाए। तो हम प्रभु जी का पहले आवाज प्रदर्शन करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आज के जो पहली बार नए भक्त कोई आए होंगे, कृपा करके अपना हाथ ऊपर उठाइए। पहली बार आए प्रभु जी नाम? जितेंद्र पंडा जो प्रभु जी हैं, आज पहली बार हमारे सत्संग में आए हैं। तो हम एक बार जोर से हरि बोल बोलकर उनका
हम आभार प्रदर्शन करेंगे। हरि बोल। तो सभी भक्तों से और जितेंद्र प्रभु जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वो रेगुलर सत्संग में यहाँ आने का कष्ट करें थोड़ा सा। कहाँ से आए? हाँ, रहने के लिए कहाँ है? काका का ढाबा नजदीक हो आप, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आप कोशिश करिए हमेशा सत्संग अटेंड करने के लिए, जिससे आप श्री भगवान की भक्ति मार्ग में जोड़ सके, हम हमारा जो जीवन सार्थक बनाने के लिए। तो और कुछ मैसेज और कोई नहीं है ना नया? तो कृपया करके आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ दे दीजिए। कौन ले रहे हैं? माता जी आप ले रहे हैं ना मोबाइल नंबर? ये माता जी के पास दे दीजिए, जैसे कि आपको मैसेजेस वगैरह जाते रहेगा हमारा कार्यक्रम। तो आने वाला संडे जो है महाराज हमारे हिज ऑननेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जाना है। हाँ, तो हिज ऑननेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है मंदिर में आने वाले हैं, ऐसा हमें खबर मिला है। बट हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट आज अभी तक तो हमको कंफर्म है। तो नेक्स्ट संडे जो है हम जैसे नियमित पहला रविवार महीने का हम राधा मदन मोहन जी मंदिर खारघर में जाते हैं, वैसे ही हमारा नियमित रहेगा वो आने वाला संडे। महाराज आते हैं तो हमारा